लैरिंग्स जो है उसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉइस को प्रोड्यूस करता है लैरिंग्स, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है लैरिंग्स, इसलिए हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और जो लैरिंग्स है वो ट्रैकिया के ऊपर सिचुएटेड होता है। जैसे कि जो ट्रैकिया है वो हमारे गले में होता है। ट्रैकिया मतलब जो है श्वास नली या विंड पाइप, तो ट्रैकिया गले में ये है, ट्रैकिया के ऊपर होता है लैरिंग्स। जैसे कि अगर ये ट्रैकिया है तो इसके ऊपर है लैरिंग्स, तो ट्रैकिया के ऊपर सिचुएटेड होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि लैरिंग्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। और लैरिंग्स जो है वो टोटल 9 कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस, मतलब टोटल 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है लैरिंग्स, जिसमें से 3 तो अनपेयर्ड कार्टिलेज है और 3 पेयर्ड कार्टिलेज है। 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन से हैं लैरिंग्स के? इपिग्लॉटिस कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। इपिग्लॉटिस कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये जो 3 जो इपिग्लॉटिस है, थायराइड है, क्रिकॉइड है, ये 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं किसके? लैरिंग्स के। तो अनपेयर्ड कार्टिलेज का मतलब है नंबर्स में सिंगल होंगे, एक एक एक, तो 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं लैरिंग्स के। ये एपिग्लॉटिस कार्टिलेज 1 होगा, थायराइड कार्टिलेज 1 होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज 1 होगा। अब तो इसका मतलब ये हो गए 3, तो 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज हो गए। अब 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में, तो एरेटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। एरेटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये 3 पेयर्ड कार्टिलेज है। पेयर्ड का मतलब होता है नंबर में 2 होना, पेयर होना। तो 2 एरेटिनॉइड होंगे, 2 कॉर्निकुलेट होंगे और 2 क्यूनिफॉर्म होंगे। इसका मतलब ये टोटल 6 हो जाएंगे। तो 6 कार्टिलेज ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल 9 कार्टिलेज हो गए। तो जो लैरिंग्स है वो टोटल 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जिसमें से 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। अनपेयर्ड मतलब सिंगल, एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड, एक एक कार्टिलेज हो गए, 3 ये हो गए। 3 पेयर्ड कार्टिलेज है, पेयर्ड मतलब नंबर्स में 2 हैं, तो एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म 2 2 हो गए, तो 6 कार्टिलेज ये हो गए। तो 3 और 6 9 कार्टिलेज से टोटल मिलकर लैरिंग्स बना होता है। अब जो लैरिंग्स है उसका फंक्शन क्या है? लैरिंग्स का फंक्शन है साउंड प्रोड्यूस करना। अब हम देखते हैं कि लैरिंग्स जो है वो किस तरह से, लैरिंग्स जो है हमारा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है लैरिंग्स का। अब ये जो रेड कलर में हम देख रहे हैं, रेड कलर में ये है ट्रैकिया। रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्रैकिया। हमने पढ़ा कि जो लैरिंग्स है वो ट्रैकिया के ऊपर रखा हुआ होता है, तो ये है ट्रैकिया रेड कलर का। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का मतलब है कि जो ट्रैकिया के बीच बीच में कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती है, जैसे कि अगर ये ट्रैकिया है तो इसमें बीच बीच में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती हैं, तो ये वो ट्रैकिया है। ये पूरा रेड रेड कलर का जो नीचे हम देख रहे हैं रेड वाला, ये है ट्रैकिया, इतना ट्रैकिया है। अब इस ट्रैकिया में लगी हुई है कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये तो ये हो गया ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के ऊपर रखा होता है लैरिंग्स, तो यहाँ से लैरिंग्स शुरू है यहाँ तक, ये ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स है, तो ये जो ब्लू कलर का हमें दिख रहा है ये हाफ सर्कल जैसा, ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज। हमने पढ़ा कि यहाँ पे 9 कार्टिलेज से मिलके बना होता है ट्रैकिया, सॉरी ये लैरिंग्स। तो जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो ये है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा अनपेयर्ड कार्टिलेज में, ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसके ऊपर जो ब्लू वाला क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया। और जो ये रेड कलर का हमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है थायराइड कार्टिलेज, ये वाला है थायराइड कार्टिलेज, ये रेड वाला थायराइड कार्टिलेज भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो ये हो गया ट्रैकिया रेड वाला, ये ब्लू वाला हो गया क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये फिर से रेड वाला हो गया थायराइड कार्टिलेज। और ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है हमें ब्लू कलर का, ये हो गया इपिग्लॉटिस कार्टिलेज। तो इपिग्लॉटिस कार्टिलेज भी ये वाला हो गया, ये ब्लू कलर का इपिग्लॉटिस कार्टिलेज। और अब ये जो हमें एक रेड कलर का इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये तो हायोइड बोन है, ये हायोइड बोन है। जो लैरिंग्स होता है उसी के बीच में आती है हायोइड बोन। और ये जो हमें इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक मेम्ब्रेन है, इसका नाम है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि ये वाला तो थायराइड कार्टिलेज है, ये हायोइड बोन है, ये थायराइड कार्टिलेज है और ये हायोइड बोन है। तो थायरोहायोइड, थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन की वजह से थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, मतलब थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से कनेक्ट कर रही है, तो उसी के नाम पे इसका नाम हो गया थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो ये जो पूरा लैरिंग्स है, ये पूरा ये वाला ट्रैकिया है, इसकी कार्टिलेजिनस रिंग्स, इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स रखे लगे हुए हैं। अब ये ट्रैकिया के ऊपर जो लैरिंग्स रखा है इसमें हमें कितने कार्टिलेज दिखे? एक तो ये ब्लू वाला दिख गया एपिग्लॉटिस, तो ये रहा एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। और उसके बाद फिर एक हमें दिख गया
थायराइड कार्टिलेज, ये रेड वाला थायराइड कार्टिलेज, तो ये है थायराइड कार्टिलेज। फिर हमें एक दिख गया क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये ब्लू वाला क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो ये हो गया क्रिकॉइड कार्टिलेज। बस इतने कार्टिलेज दिख रहे हैं इसमें हमें, बाकी ये तो हायोइड बोन है और ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है, ये ट्रैकिया है। मतलब ये जो पिक्चर है, जो डायग्राम है लैरिंग्स का, इसमें लैरिंग्स फ्रंट व्यू मतलब एंटीरियर व्यू है ये लैरिंग्स का, मतलब लैरिंग्स जो है वो हमें सामने से इस तरह का दिखता है। तो इसमें तो हमें सिर्फ 3 कार्टिलेज मिले, कौन से? एपिग्लॉटिस कार्टिलेज ये, और थायराइड कार्टिलेज ये, और क्रिकॉइड कार्टिलेज ये। इसका मतलब 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, मतलब नंबर्स में जो सिर्फ एक एक होते हैं सिंगल, वो तीनों कार्टिलेज तो हमें ट्रैकिया के सामने एंटीरियर व्यू में दिख गए। एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज दिख गया हमें एंटीरियर व्यू में लैरिंग्स के। लेकिन फिर ये 3 जो पेयर्ड कार्टिलेज है, मतलब जो 2-2 नंबर्स में है, 6 जो टोटल अभी कार्टिलेज बच रहा है, ये तो हमें लैरिंग्स में नहीं दिखे। तो क्या होता है कि ये जो डायग्राम है ये लैरिंग्स का एंटीरियर व्यू है, मतलब लैरिंग्स को सामने से दिखाया जा रहा है। अगर लैरिंग्स को हम पीछे से देखेंगे, मतलब हम लैरिंग्स का जो बैक है, जो पोस्टीरियर वाला व्यू देखेंगे, तब हमें ये 6 कार्टिलेज मतलब 3 अनपेयर्ड, मतलब ये टोटल 6 कार्टिलेज, रेटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज हमें लैरिंग्स के पीछे दिखेंगे। तो क्या होता है कि ये जो लैरिंग्स है इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैरिंग्स ही साउंड प्रोड्यूस कराता है, इसलिए इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये टोटल 9 कार्टिलेज से मिलकर बना है, जिसमें से 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं, रेटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये टोटल 9 कार्टिलेज हो गए। एंटीरियर व्यू, जब फ्रंट व्यू हम देखते हैं लैरिंग्स का, तो इसमें हमें एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज दिखता है। 3 अनपेयर्ड दिखते हैं, जो 6 बचे, जो तीनों मतलब जो 6 पेयर्ड कार्टिलेज बचे वो लैरिंग्स के पोस्टीरियर व्यू में होते हैं, और ये बीच में होती है हायोइड बोन और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब ये तो ट्रैकिया है। अब क्या होता है, ये जो थायराइड कार्टिलेज है, इसका दूसरा नाम एडम्स एप्पल भी होता है मेल्स में, मैन में। थायराइड कार्टिलेज जो है वो, जैसे जो मेल्स होते हैं, जो मेल होते हैं बॉय, जो मेल हैं, उनमें थायराइड कार्टिलेज बहुत उभरा हुआ होता है। यहाँ पे गले में जब हम मेल्स में देखेंगे तो उनका यहाँ पे कुछ एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखता है गले में उभरा हुआ, तो उनका जो थायराइड कार्टिलेज है वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, वो उठा हुआ रहता है। तो उसी को एडम्स एप्पल भी कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज को एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और एक चीज होती है थायराइड नोच। थायराइड नोच क्या होती है कि थायराइड कार्टिलेज में ये जो इस तरह से बना है बीच में, इस तरह से ये जो चीज बनी है, जैसे थायराइड कार्टिलेज में ये जो बना हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसको थायराइड नोच कह रहे हैं। जैसे कि थायराइड जो कार्टिलेज है वो इस तरह का है, तो इसमें ये जो नोच बनी है इसको थायराइड नोच। तो जितने भी हम लैरिंग्स में जो पढ़ रहे हैं कि टोटल लैरिंग्स 9 कार्टिलेजेस से मिलकर बना है, उसमें से 9 कार्टिलेजेस में से सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का थायराइड कार्टिलेज। नेम द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के सबसे बड़े कार्टिलेज का नाम बताइए। तो थायराइड कार्टिलेज जो है वो लैरिंग्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, और थायराइड कार्टिलेज को ही मेल्स में एडम्स एप्पल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट होता है मेल्स में, और ये है थायराइड कार्टिलेज की नोच। अब जो हम लैरिंग्स का पोस्टीरियर व्यू देखेंगे बैक, तो उसमें हमें बाकी के भी कार्टिलेज इसमें दिख जाएंगे पोस्टीरियर में।